स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी लोगों की जैसा कि और आप लोगों ने मैसेज भी किया तो हमने सोचा चलिए शुरू कर देते हैं आप लोगों के लिए क्लासेस। आखिरी के 30 दिन बचे हुए हैं। अब आखिरी के 30 दिन भी अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। आखिरी के 30 दिन में हम जो आप लोगों को कराएंगे और बाकी जो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समय समय पे बताते रहेंगे। तो अगर आप लोग आखिरी के 30 दिन जो बचे हुए हैं उसमें भी अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है और अच्छी रैंक आ जाएगी आप लोगों की। तो आप लोगों की और अब डेली आप लोगों की क्लास चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। और देखिए, एक आप लोगों से शर्त है, आप लोगों को बीच में गड़बड़ नहीं करना है। जैसे अभी आप लोग गड़बड़ कर दिए थे उस प्रकार से आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना है। आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और आप लोगों को जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उनको डेली अटेंड करना है। अगर लाइव नहीं देख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं देख पाते हैं बाद में देख लीजिए जब टाइम मिले, लेकिन क्लास ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे। आखिरी के टाइम है तो आखिरी के टाइम पे आप लोगों को जो भी चीज़ें कराई जाएंगी इंपॉर्टेंट ही कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और आप लोग देखिए, आप लोग अपने और भी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि वो भी दोस्त आप लोगों के इसके साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करिए और चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जो आप लोगों के दोस्त हैं जिनको नहीं पता है उन लोगों को भी बता दीजिए और उन लोगों को भी जोड़िएगा। चलिए तो फिर शुरू कर देते हैं। आज आप लोगों के जीके के क्वेश्चन करेंगे। करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। ये जो आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है जीके के लिए, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको और सारे सब्जेक्ट वो अपने तैयार कर सकते हैं, केवल जीके की ज़रूरत है। तो जीके के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाई गई है जिसका ऑफर प्राइस मात्र 199 रुपये है। इसमें आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे और शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। देखिए अभी तक आप लोगों को इस पर प्रोवाइड क्या क्या कर दिया है तो वो आप लोगों को बता देते हैं। 2018, 2019 और 2020 तक के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आप लोगों को लगभग आप लोगों को 50 क्वेश्चन वैसे भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी नया शुरू हुआ है तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बाकी 950 क्वेश्चन और बचे हैं तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम अगर अभी ज्वाइन करेंगे इसको तो ये पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो जितने भी इस पे पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा एक साथ। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग पेमेंट करके इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। और UG के लिए अलग से चल रही है UG के लिए जो टेस्ट सीरीज है इसका ऑफर प्राइस मात्र 299 रुपये है। इसमें आप लोगों को 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर दिया है तो इसमें आप लोगों को 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 2023 तक के आप लोगों को 2018 से 2023 तक के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं इसमें। और आप लोगों को इसमें 60 + 60 120, यानी 60 के दो आप लोगों को एग्रीकल्चर के 120 वो हो गए। और आप लोगों को 50 + 50 100, यानी 250 क्वेश्चन के लगभग आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बाकी 2500 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं, उसमें 250 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। 2250 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी आप लोगों को धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग इस पर ज्वाइन होना चाहते हैं, इस पर भी आप लोगों को जो अभी ज्वाइन होंगे उन लोगों को सारा का सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा वहाँ पे। तो अगर अभी आप लोग इस पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इसलिए आप लोगों के लिए ये छोटा सा प्राइज़ रखा है। तो उसमें अगर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी वो आप लोगों की यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग इस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा अगर आप लोग अच्छी रैंक चाहते हैं तो।
बाकी फिर आप लोगों की इच्छा है। चलिए फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं। ये तो जीके में आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैंड रिटन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टाइप किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कौन सा राज्य है, मतलब कौन से नंबर का राज्य है उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड कब बना था, तो उत्तराखंड पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। यूपी का ही हिस्सा था, लेकिन सन 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। कौन सा राज्य है, तो ये 27वां राज्य है। कौन सा, 27वां राज्य है। कब बना था, तो 9 नवंबर सन 2000 को। कब, 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। 27वां राज्य आपका उत्तराखंड हो गया। 28वां राज्य आपसे पूछा जाए तो 28वां राज्य कौन सा है, 28वां राज्य है झारखंड। 28वां राज्य है झारखंड। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और लिखते चलेंगे। 28वां राज्य झारखंड है, जो 15 नवंबर सन 2000 को बना था। और 26वां राज्य कौन सा है, तो 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़ जो है ये 26वां राज्य है। ये 1 नवंबर सन 2000 को बना था। 1 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे देखिएगा 26वां राज्य छत्तीसगढ़ जो है ये 1 नवंबर सन 2000 को बना। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना। और 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना। यानी सन 2000 में ही और नवंबर के महीने में ही ये तीनों राज्य बने हैं। और 29वां राज्य कौन सा बना है, तो 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना है। कौन सा बना है, तेलंगाना बना है 29वां राज्य। ये किससे अलग होके बना है, तो ये देखिए ये आपका कब बना है, तो ये आप लोगों से ये पूछ सकता है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बना है। किससे अलग होकर बना है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता होगा तो आप लोगों को बाद में बता देंगे हम। लेकिन आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। 29वां राज्य वैसे पता होगा आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 2002 से 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक रहे हैं, तो प्रणब मुखर्जी आपके 2012 से 2017 तक रहे हैं। 2012 से 17 तक रहे हैं प्रणब मुखर्जी। उसके बाद बन गए थे रामनाथ कोविंद जी। और वर्तमान में कौन हैं, तो वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से करंट के जो क्वेश्चन है वो भी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, आप लोग भी आंसर करते चलिए। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप होता है। कौन सा, अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की संसद का क्या नाम है। भूटान की संसद का क्या नाम है, तो एक एक करके सबका नाम लिख लेते हैं। शोरा जो है, शोरा किसकी संसद को बोलते हैं, तो शोरा अफ़गानिस्तान की संसद को बोलते हैं। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। आप लोग नोट करते चलिए, बार बार आप लोगों से नहीं बोल पाऊंगा। एक बार बोल दिया हूं कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो भी आप लोगों को अलग से बताया जाता है उसको नोट करते चलिए। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। मजलिस किसकी संसद का नाम है, तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है। किसकी, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। डाइट किसकी संसद का नाम है, तो डाइट आप लोग याद रखेंगे, डाइट जो है जापान की संसद का नाम है। किसकी, जापान की संसद का नाम डाइट है। और आप लोगों से पूछा गया है भूटान की संसद का नाम क्या है, तो भूटान की संसद का नाम सोंगडू है। क्या, सोंगडू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भूटान की संसद का नाम है। भारत की संसद का नाम पूछ रहे हैं, तो भारत की संसद का नाम क्या है, संसद है। भारत की संसद का नाम संसद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हिंदी में बोलेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कब बना था, तो ये बना था 15 अगस्त 1969।
15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके आप लोगों से पूछा जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि करंट में ही ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 13 जनवरी सन 2025 को इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? बी नारायणन इनका पूरा नाम है। ये 13 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसरो का एक सवाल यूपी कैटेट पीजी 2024 में पूछा गया था। यूपी कैटेट पीजी 2024 में पूछा गया था। इसरो के अध्यक्ष को ही लेके शायद पूछा गया था। इसरो से रिलेटेड ही कोई सवाल यूपी कैडेट पीजी 2024 में पूछा गया था। तो ये भी सवाल आप लोगों से पूछ सकता है इस साल कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग याद रखेंगे कौन है, बी नारायणन। कब बने हैं? 13 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ये बंगलौर में है। कहाँ पे है? बंगलौर में सेंट्रल सिल्क बोर्ड है। बताना ठीक नहीं है, यहाँ पे बता दिए आप लोगों को। जिसको चाहिए होगा नीचे इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से ले लेगा। और जीके के लिए अलग से है। जिसको केवल जीके चाहिए वो ये वाली टेस्ट सीरीज परचेज कर लेगा, और जिसको पीएजी ग्रुप के लिए चाहिए, पीएजी ग्रुप वाले वो परचेज कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास में। देखिए, अगर आप लोगों का जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी और सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बता दीजिए, आप लोगों के लिए केवल और केवल जीके के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। अगर और चीज़ आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं, जीके नहीं कर सकते, तो जीके आपको तैयार करा दी जाएगी। वैसा आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसी की क्लासेज आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी। संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं? बाकी और सारी चीज़ें तो आप लोगों को जो पेड बैच बना हुआ है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो संसद का प्रथम सदन किसको बोलते हैं? ये राज्यसभा को। संसद का प्रथम सदन राज्यसभा को प्रथम सदन पूछा है तो राज्यसभा नहीं, किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन, या इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा को बोलते हैं, और प्रथम सदन और निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जानते हैं। प्रथम सदन और निम्न सदन लोकसभा है, द्वितीय सदन और उच्च सदन राज्यसभा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसमें बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी और इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था ये नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव किस नंबर का था? 2019 में तो देखिए किस नंबर का था? 2019 में 16वें नंबर का था। 2019 में 17वें नंबर का होगा ना। अभी हुआ है 2024 में, ये 18वें नंबर का था। अभी 2024 में 18वें नंबर का था, और 17वें नंबर का हुआ था 2019 में। 2019 में 17वें नंबर का हुआ था। 16वें नंबर का 2014 में हुआ था, और अभी 18वें नंबर का कब हुआ है? 2024 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों से अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि आपका 2024 का चुनाव कौन से नंबर का था? तो 2024 वाला आप याद रखिएगा। केवल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो 18वें नंबर का था। कौन से? 18वें नंबर का था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाते हैं? आप लोग भी आंसर करिए यार, आप लोग आंसर नहीं करते हो और कमेंट भी बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो आंसर किया करिए। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कासगंज में पड़ता है पटियाली। अमीर खुसरो कौन थे? तो ये एक फेमस कवि थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। और पहले ये एटा जिला में ही पड़ता था। कासगंज जो है पहले एटा में ही पड़ता था, लेकिन अब कासगंज अपना अलग राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर में एक तो नाना साहब थे, नाना साहब, और एक थे दूसरे धोदू पंत। नाना साहब और धोदू पंत जो हैं, धोदू पंत आ जाए या नाना साहब आ जाए, ये दोनों एक ही लोग हैं। कैसे एक ही लोग हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? तो नाना साहब के बचपन का नाम था धोदू पंत, इसलिए यहाँ पे नाना साहब ऑप्शन नहीं दिया है, धोदू पंत ऑप्शन दिया है। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्तियों के बचपन के नाम का PDF आप लोगों को, जो आपका पेड बैच बना हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इसीलिए पेड बैच बनाया गया है, ताकि जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएँ। और फीस भी काफ़ी कम रखी है, आप लोगों को बता दिया है। शुरुआत में वीडियो जाके देख लेंगे तो शुरुआत में आपको उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका धोदू पंत आंसर सही होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है। कहाँ पे? जौनपुर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो भी आप लोगों को अलग से चीज़ें बताई जाएंगी उसको नोट करते चलेंगे। डेट पूछ ली जाए तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय और क्या हुआ था? तो उस समय गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने, जो हमेशा अहिंसावादी रहते थे, उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू और डाई। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो आप लोग समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी समय महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। यहाँ पे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है? तो नेशनल ट्री पूछा है यहाँ पे बट वृक्ष। बट वृक्ष को किसके नाम से जानते हैं? बरगद के नाम से जानते हैं। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है। उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो यूपी का अशोक हो जाएगा। अशोक का पेड़ जो होता है सरागा इंडिका। और आम क्या होता है? तो आम आप लोगों को पता है राष्ट्रीय फल है। नेशनल फ्रूट कौन सा है? आम है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, यानी उनको कितनी सैलरी मिलती है? तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। कितनी होती है? 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है। और इनकी सैलरी डिसाइड कौन करता है? तो इनकी सैलरी संसद डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करती है किसकी सैलरी? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी संसद डिसाइड करती है। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का इतना हो गया, और जो अदर जज होते हैं वहाँ के हाई कोर्ट के जो अदर जज होते हैं उन लोगों का वेतन 2.25 लाख होता है। 2.25 लाख जो है ये इनका जो अदर जज होते हैं उनका वेतन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
महाभाष्य किसकी पुस्तक है? महाभाष्य किसकी पुस्तक है? ये आप लोगों के लिए यहाँ पे जो जीके के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये आपके यूपी कैटेट यूजी से लेके पीएचडी तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी कैटेट के, सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो महाभाष्य जो है ये कल्लड़ की पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है, कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी है। कौन सी? राजतरंगड़ी। आप लोगों से पूछा जाए कल्लड़ की पुस्तक कौन सी है, तो राजतरंगड़ी है। और महाभाष्य किसकी पुस्तक है? ये पतंजलि की पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, कल्लड़ की राजतरंगड़ी है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं मार्स को। किसको? मार्स ग्रह कौन सा होता है? इसको हिंदी में मंगल बोलते हैं। मंगल ग्रह या मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए आपसे, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं इसको, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा जो है ये भी, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये शुक्र को ही जाना जाता है, वीनस को ही जाना जाता है। और सैटर्न कैसा होता है? तो सैटर्न काला ग्रह होता है। जो शनि है या सैटर्न है ये काला ग्रह होता है, ब्लैक प्लैनेट होता है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो इसका काला रंग नाइट्रोजन के कारण होता है। किसके? नाइट्रोजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध आप लोगों से पूछा है, तो ये भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। आप लोगों से पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, तो ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये दुनिया का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध है। और नागार्जुन बांध पूछा जाए तो नागार्जुन बांध कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे ऊंचा डैम आप लोगों से पूछ ले जाए, यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इसलिए आप लोग नोट करते चलिए। उस पर लिखिए सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध आप लोगों से पूछा है। बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं। तो बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा डैम अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो टिहरी बांध है। टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी डैम जो है ये सबसे ऊंचा डैम है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? आप लोग भी आंसर करते चलिए। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सर इंग्लिश में भी कराइएगा, तो ऐसे अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताते रहिएगा, उस प्रकार से आप लोगों के लिए सुधार किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को इंग्लिश के टर्म भी यूज किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो है ये कब लगता है? तो ये हमेशा अमावस्या के समय लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 23 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस समय शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च को। FCI वाज इस्टेब्लिश्ड इन। FCI की स्थापना कब हुई थी? तो FCI की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी इंडिया का एरिया जो है
वो वर्ल्ड के एरिया का कितना प्रतिशत है? तो इंडिया का एरिया वर्ल्ड के एरिया का मात्र 2.42% है। कितना? मात्र 2.42% है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 17.3% इंडिया की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का। यूपी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और यूपी की जनसंख्या पूछ ली जाए तो भारत की जनसंख्या का 16.5% है। 16.5%। ये जो आप लोगों को 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा दिल्ली है। क्षेत्रफल में पूछा जाए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन काफ़ी समय से अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का है, दूसरे नंबर पे लद्दाख का है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है और राज्य की संख्या कितनी है? 28 है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। मुंबई के तालुकदार सिंह इंटर कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो आप लोगों की क्लास चलती है ये आप लोगों की, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हों, पीसीबी, पीसीएम या पीएजी ग्रुप से, सभी लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं और पीएचडी वाले और एमबीए वाले, इन लोगों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके जिनसे भी पूछी जाती है सब बच्चे इन क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों की जीके की क्लास होगी, ये आप लोगों की बाईलैंग्वेज रहने वाली है। जीके की क्लास जो है ये आप लोगों की बाईलैंग्वेज रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो टाइप किए वो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। सीरीज देख रहे हैं जीके के लिए है, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी और पीजी, पीएचडी और एमबीए, सभी लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा यहाँ पे। इसका ऑफ़र प्राइस मात्र 149 रुपये है, जो बहुत जल्द ही अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से ऑफ़र प्राइस चल रहा है। अब जल्द ही ये ऑफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग लेना चाहेंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे QR कोड को लेके। QR कोड मांगने के लिए वहाँ पे मैसेज करेंगे। बाकी आप लोगों को जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब से कब तक? तो 2018 से लेके 2024 तक के आप लोगों को, यानी 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले के क्यों नहीं करेंगे? तो पहले के इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले का पैटर्न अलग था और अब पैटर्न जो है, अब पैटर्न अलग हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यूजी वालों के लिए, जो पीएजी ग्रुप के हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से है। कल स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से टेस्ट सीरीज़ है, ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो ही मैसेज करेंगे, फालतू में मैसेज करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उत्तर भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेनु सभापति होते हैं। यानी आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राज्यसभा के पदेनु सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो उसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें। और संविधान का जनक किसे बोला जाता है? तो संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप लोग भी आंसर करते चलिए। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। कौन है? टाइगर, यानी बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो राजकीय पक्षी सारस होता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक बार यूपी गेटेड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड का पूछा गया था उसमें, और उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था? उसमें ऑप्शन मोर नहीं था। मोर का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस जो है वो मोर का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था। तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। पावो क्रिस्टस जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी मोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? यानी इन विच ईयर चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड? कौन से साल में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आज के क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी लोगों को पता होगा, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन थे? बच्चों के प्यारे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। G20 की 2023 बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई थी? G20 जो समिट है उसकी 2023 की बैठक भारत में कहाँ पे आयोजित हुई थी? यानी G20 समिट 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? भारत में। अब भारत में कौन से शहर में? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो फटाफट आप लोग आंसर करिए इसका, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। कोई अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, और वो अगर सॉल्व हो सकती है तो आप लोगों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। तो नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 5 जून को एनवायरनमेंटल डे मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे। और 8 अगस्त जो है, नहीं सॉरी 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस। आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले गौरैया जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे थी, लेकिन जब से इनका संरक्षण किया गया तब से अब आप लोग देखेंगे तो अब पहले की तुलना में थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी है इनकी, यानी अब देखने को मिल जाती हैं। पहले एक समय ऐसा आ गया था कि गौरैया जो हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, बाई चांस कोई एक आध दिखाई दे जाए, लेकिन इनके संरक्षण के लिए 8 मार्च को हर वर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। तो यूएन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है।
यहाँ पे देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनियन नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। डेट पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे, यहाँ पे सारे ये दिए हुए हैं क्रम से। पहले नंबर पे आपका आ गया राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आ गया आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश। यानी आप लोगों को क्रम से याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा है? चौथे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान किसका स्लोगन है? तो जय जवान जय किसान जो है ये किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन है जय जवान जय किसान। और एक देखिए गांधी जी का एक फेमस स्लोगन है, गांधी जी का कौन सा है? करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। ये किसका स्लोगन है? तो ये गांधी जी का स्लोगन है। ये कब दिया था गांधी जी ने? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल जो हैं वो हर 4 साल में, ओलंपिक खेल जो हैं वो हर 4 साल में खेले जाते हैं। ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या पूछी जाए तो ओलंपिक में कुल 43 खेल शामिल हैं। कितने? 43 खेल शामिल हैं ओलंपिक में। हर 4 साल बाद ओलंपिक के खेल आयोजित होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हमारा स्पीड तो ठीक है, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं? देखिए आप लोगों को अगर आंसर आते हैं तो आप लोग आंसर करते चलेंगे, और नहीं आते हैं तो क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और आंसर आप लोग लाइव चैट में करिएगा, और यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए हम सीधे सीधे आप लोगों को बताते चलते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग उसको याद कर लेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पूछा गया है तो भारत में MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व में पूछा जाए तो वर्ल्ड में कौन है? इसमें देख लें, शायद ऑप्शन दिया हो तो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो वर्ल्ड में अगर पूछ लिया है तो एनी बोरलॉग हैं। कौन है? एनी बोरलॉग। एनी बोरलॉग जो हैं ये वर्ल्ड में हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन जो हैं। एनी बोरलॉग का पूरा नाम नॉर्मन E बोरलॉग। वो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द पूछा जाए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में किस को जोड़ दिया गया था? तो हरित क्रांति में गेहूं, जो सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स को जोड़ दिया गया था। और मुख्य रूप से किसको फ़ायदा हुआ था? गेहूं और धान के प्रोडक्शन में मुख्य रूप से फ़ायदा देखने को मिला था। यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो अर्थ डे 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन डे एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा, 16 सितंबर ही है मेरे हिसाब से, 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को, अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। और जहाँ तक है 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 जून मनाया सितंबर में ही जाता है और मेरे हिसाब से 16 ही है शायद, एक बार कंफर्म करके बता देंगे आप लोग। 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण डे यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून। अब योजना आयोग को किसने बदला? योजना आयोग जो था, जो प्लानिंग कमीशन था, उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? तो इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग का कब आया था? नीति आयोग 2015 में बना था। कब बना था? 2015 में नीति आयोग बना था, 2015 में। पहले क्या था? पहले योजना आयोग था। राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? ये पूछ लिया जाए आपसे, तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। और देखिए यहाँ पे और भी उपाधि देख लीजिए। यहाँ पे ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। कौन सी? गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये गांधी नहीं, महात्मा की उपाधि पूछेगा। महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी तो पहले से ही नाम था उनका। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, आप हमें गुरुदेव बोलोगे तो हम आपको महात्मा बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। आगे देखिएगा, आगे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका नाम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने 2-3 क्लास पहले ही इस चीज़ को बताया था आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं इस क्लास में। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया इसमें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता का संबोधन गांधी जी को किसने दिया था? अभी जो ऊपर डिस्कस किया वही वाला क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और कोई भी किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वो सॉल्व हो सकती है तो वो भी सॉल्व की जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को जैसा कि पता है चल रही है, तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बहुत जल्द ही उसका ऑफर प्राइस भी ख़त्म होने वाला है। शुरुआत में आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कल शायद आप लोगों की क्लास ना हो पाए, आप लोगों की क्लास बंद रहेगी। उसके बाद मंडे से फिर आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा मंडे को। और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। संडे को हो सकता है आप लोगों की लाइव मीटिंग रखी जाए, उसके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।